दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़का दोस्तों, आपको बता दें मानव अधिकार आयोग लगाई मोदी सरकार को जमकर फटकार, बोले भारत में हो रहा मुसलमानों के साथ अन्य दुर्व्यवहार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल गरीबों का और मजदूरों का रोजगार छीना है बीजेपी ने, अडानी और अंबानी नहीं देंगे पूंजीपति रोजगार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा में जमकर हो रही राहुल गांधी की तारीफ। जी हां, लगातार राहुल की पॉपुलैरिटी बढ़ रही। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी उठाती है सबसे ज्यादा एड में पैसा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। जी हां, आपको बताते चले इस वक्त बीजेपी के खिलाफ किसान है उग्र। दरअसल किसानों का गन्ना भुगतान को लेकर राकेट टिकट, बोले देश में फिर से बड़ा आंदोलन की जरूरत। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें दिग्गज जेडीयू के दिग्गज नेता शरद यादव का हुआ निधन, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव हुए भावुक, दोनों ने किया अपना वीडियो जारी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले मोदी सरकार की सुरक्षा में बड़ी चूक, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 30 को खत्म होने के बाद हाथ जोड़ो अभियान। जी हां, आपको बता दें क्या है कांग्रेस का पूरा प्लान, डोर टू डोर जाकर उसके बाद राहुल की एक और यात्रा। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, मानव अधिकार की लिस्ट को किया जारी। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार के ऊपर मानव अधिकार ने सवाल उठा दिया, जिसको लेकर कांग्रेस ने इसको जारी भी कर दिया। ये जो पत्र जारी किया गया मानव अधिकार की तरफ से, आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल हमारे भारत देश में मुसलमानों के साथ जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है और जो लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, जो लोग मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उसको लेकर मानव अधिकार ने मोदी सरकार को फटकार लगाई है। आपको बता दें मानव अधिकार ने कहा कि लगातार भारत में जिन चीजों को रोके जाने की हमने बात कही थी, लगातार वो चीजें हो रही हैं। वहां पर पत्रकार और मीडिया सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। जो लोग अपनी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं उसको जेल में डाल दिया जाता है। और बीजेपी के जो नेता हैं वो लोग आए दिन मुस्लिमों को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं, आए दिन विवादित टिप्पणियां देते रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। आप समझिए दोस्तों, ये मानव अधिकार के शब्द हैं। मानव अधिकार मोदी सरकार से कह रहा है कि लगातार भारत में हनन हो रहा है, लगातार मुस्लिमों के ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं, और मोदी सरकार के आलोचकों को, यानी कि जो उनके बारे में सच बोलते हैं, जो बुरा भला बोलते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है। लेकिन जब बीजेपी के नेता इससे भी दोगुना काम करते हैं, जब वो नफरत फैलाते हैं और जो है नफरत फैलाने के साथ साथ हिंदू मुस्लिम करते हैं, उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। मानव अधिकार ने कहा कि हमारे नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, देश में इस चीज की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, पाबंदियों को और मोदी सरकार की आलोचना को लेकर भी मानव अधिकार ने साफ कहा कि जो लोग भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं उनको मीडिया गलत सलत बताता है। यह और वहां की जो मीडिया के बारे में बोला गया कि मीडिया को भी, जो असली मीडिया है, जिसको जो दोस्तों सच बोलने का काम करती है, उनके ऊपर भी कार्रवाइयां हो रही हैं। मतलब साफ है कि सच को बोलने से, दिखाने से रोका जाता है। मोदी सरकार को मानव अधिकार आयोग की ये फटकार दोस्तों याद रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखना, आप मोदी सरकार मानव अधिकार की इस बात को भी नहीं मानेगी। अब मीडिया इसको भी जो यहाँ पर डिफेंड करने की कोशिश करेगा, बीजेपी इसको डिफेंड करेगी और कहेगी कि ऐसा कुछ नहीं है। आप समझिए, जो भी चीजें मोदी सरकार के खिलाफ जाती हैं उसको ये लोग सही ठहराते हैं, कहते हैं ये तो गलत रिपोर्ट है, ये तो गलत है। आप समझिए मानव अधिकार पर भी मुझे लगता है लोग सवाल उठा देंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, आज बहुत ही दुखद दिन, जेडीयू का कट्टर, जी आपको बता दिग्गज नेता शरद यादव का दोस्तों हुआ निधन, लोग हुए भावुक। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव जी का आज निधन हुआ, जिसके ऊपर आपको बताते चले यहाँ पर काफी भावुक होते हुए नजर आए लालू प्रसाद यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव भी काफी भावुक हो गए।
आपको बताते चलें शरद यादव के निधन पर एक जो है यहाँ पर मैसेज किया गया है, लालू प्रसाद यादव ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उस वीडियो में उन्होंने कहा है कि फिलहाल इतनी जल्दी उन्हें दुनिया छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आपको बता दें उनको याद करते हुए काफी भावुक भी हो गए। इधर दूसरी तरफ जो यहाँ पर तेजस्वी यादव ने भी उनको और उनके परिवार को संवेदना दी है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि उन्होंने उनके परिवार से बात भी की है। को बता दें अभी हाल ही में मीटिंग भी की थी उन्होंने राहुल गांधी के साथ, और राहुल गांधी की तारीफ भी की थी कुछ दिन पहले। लेकिन अब अचानक से उनका यूं चले जाना दोस्तों देश के लिए एक बड़ा झटका। अगर आपको पता ना हो तो थोड़े मोटे मोटे तौर पर बता दो दोस्तों, शरद यादव जी 3 बार लोकसभा की सीटें जीते और तीनों बार अलग अलग जगह से। अब आप समझ सकते हैं कि 3 बार लोकसभा की सीटें जीती, तीनों बार अलग अलग जगह से। बताया जाता है शरद यादव जी जो है वो मध्य प्रदेश के थे, यानी कि भोपाल के। यहीं से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी। शरद यादव जी को लोगों ने काफी पसंद किया, उनकी राजनीति को काफी पसंद किया। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। भारत जोड़ो यात्रा में जमकर गरजे राहुल गांधी। आपको बता दें राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को घेर लिया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसी चीजें फैलती चली जा रही हैं। आज देश में महंगाई इतनी ऊपर जा चुकी है कि इसका कोई भी तोड़ नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं करते। जब भी उनसे महंगाई के मुद्दे पर बात करो तो वो समझिए दोस्तों जो है आंख दिखाकर चले जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल देश और दुनिया देख रहा है, आज महंगाई देश में काफी ऊपर पहुंच चुकी है, गरीबी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर बात नहीं करेगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार की नीतियां आपके और मेरी समझ से तो अब बाहर हो चुकी हैं। आज देश में जिस तरीके की बेरोजगारी और महंगाई जैसी चीजें चल रही हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार घिर गई है। राहुल गांधी यही नहीं रुके। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश में जिस तरीके के भाईचारे को रोका जा रहा है और खास करके लोगों में नफरत फैलाई जा रही है, बीजेपी का ही काम है। राहुल गांधी ने कहा कि देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है। देश में आज जिस तरीके का माहौल है, खास करके दोस्तों आज भाईचारे को जो आघात पहुंचा, ये सब कुछ मोदी सरकार की देन है। राहुल यहीं पर नहीं रुके। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी बड़े बड़े उद्योगपति को चांस देते हैं। ये देश बड़े बड़े उद्योगपतियों से नहीं बल्कि रोजगार उनको, गरीबों को उद्योगपतियों से नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल आज देश की स्थिति बेकार हो चुकी है। देश में गरीबी और महंगाई को हटाने के लिए रोजगार लाना होगा, और रोजगार अडानी और अंबानी नहीं लाएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी हमेशा से ही सरकार को इस मुद्दे पर घेरते रहे कि भाई जिस तरीके की सरकार चीजें कर रही है, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी वाले जो मुद्दे बता रही है, उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों इस चीज को भुलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल सरकार की जो नीतियां हैं उसके कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। और आज ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि फिलहाल ये जो सारी चीजें हो रही हैं, इसको लेकर सरकार के पास कोई भी प्लान नहीं है दोस्तों, ना महंगाई से हटने को, ना गरीबी से। और ये मामले बढ़ते ही चले जा रहा है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को सरकार पूरी तरीके से इग्नोर कर रही है। और इस बात को भुलाया भी नहीं जा सकता कि सरकार की नीतियां जो है दोस्तों पूरी तरीके से आपके और हमारे खिलाफ हो चुकी है, क्योंकि शायद सरकार इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। सरकार नहीं चाहते ठीक है, लेकिन अडानी और अंबानी, ये सच बात है दोस्तों कि रोजगार नहीं लाने वाले, और ये आप भी जानते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए हैं यहाँ पर। अब ये तो साफ हो गया कि फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी की ये जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, उससे एक चीज तो साफ हो जाती है दोस्तों कि आज देश में माहौल काफी गंभीर हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी जो देश में विकास की बात करती है दोस्तों, दरअसल उसके लिए विकास जैसा कोई मुद्दा है ही नहीं। आज जो स्थिति बन चुकी है देश की, जो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं दोस्तों, उसको सरकार भुला रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी अपने नेताओं को नहीं भेजती नोटिस, जो कर देते हैं करोड़ों रुपए एड में खर्च। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि फिलहाल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने केजरीवाल के लिए नोटिस जारी करवाया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर केजरीवाल को फंसाने की कोशिश कर रही है। दरअसल आपको बता दें केजरीवाल के ऊपर 2015
2003 यानी कि 2015 में एक आरोप लगा था दोस्तों, जहां पर यह कहा गया था कि फिलहाल केजरीवाल ने बाहर जाकर रेड करवाया, मतलब बाहर के राज्यों में, दूसरे राज्यों में रेड करवाने में 126 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जिसके बाद उनको इस्तीफे का नोटिस आया है। आपको बताते चले इस नोटिस पर राजनीति गर्म हो गई है। आम आदमी पार्टी ने साफ कहा कि ये बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है और इससे ज्यादा पैसा तो बीजेपी के नेता उठा चुके हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस बात को छुटलाया भी नहीं जा सकता है कि बीजेपी के नेताओं ने इस तरीके के एड्स पता नहीं कहाँ करा है। आपको बता दें ये जो एड है दोस्तों, अभी आपको पता होगा कि योगी आदित्यनाथ ने अभी अपना एक एड छपवाए थे, कई एड दिल्ली दूसरे राज्यों में। तो क्या बीजेपी उनको भी भेजेगी नोटिस? नहीं भेजेगी। क्यों? क्योंकि बीजेपी जब खुद के मुख्यमंत्रियों को नोटिस कैसे भेज सकती है? आप देखिए इनके जितने भी मंत्री होंगे इन सबके एड प्रचार जो है अलग अलग राज्यों में होता है, इनके राज्य को छोड़कर सब जगह होता है। खुद के राज्य में तो करते ही हैं लेकिन दूसरे राज्यों में भी करवाते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एड में सबसे ज्यादा पैसा तो बीजेपी ने बर्बाद किया है। जिस पैसे से देश की रक्षा हो सकती थी, खास करके जो देश के युवा हैं, बेरोजगार हैं, इन लोगों को बड़ी चीजें हासिल हो सकती थी, उन चीजों को अब नजरअंदाज किया जा रहा है। तो इस चीज को भुलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि फिलहाल इस जैसी चीजों को नजरअंदाज कर कर भी बीजेपी आराम से बच निकलती है। भारतीय जनता पार्टी की असलियत ही ये दोस्तों कि वो खुद के दामन में 100 छेद क्यों ना हो उसको वो छुपाएगी, लेकिन दूसरे के दामन में अगर उसे एक भी छेद दिखाई दे गया तो उस छेद को वो कुरेद कर दोस्तों होल बना देती है बड़ा। और यही बीजेपी इस वक्त आम आदमी पार्टी के साथ कर रही है, जो कि हमें साफ दिखाई दे रहा है कि केजरीवाल के ऊपर तो ये कार्रवाइयां ठीक है, लेकिन क्या आप अपने ही जो है राज्य के मंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर ये कार्रवाई करोगे? आप हरियाणा के मंत्री खट्टर के ऊपर ये कार्रवाई करोगे? आप मध्य प्रदेश के मामा शिवराज के ऊपर ये कार्रवाई करोगे? जगह जगह दूसरे राज्यों में ये लोग भी एड करवाते हैं, इनके ऊपर तो कुछ नहीं कार्रवाई होती। खुद पीएम नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, पूरे देश में एड कैंपेन करवाते हैं, हर जगह मोदी सरकार के बड़े बड़े पोस्टर दिखते हैं, लेकिन खुद के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों अब नुपुर शर्मा को मिली गन रखने का लाइसेंस। नुपुर शर्मा रख पाएंगी लाइसेंस। आप समझिए दोस्तों, कभी कभी कानून पर भी हंसी आती है कि ये कानून तेरा बीजेपी ने क्या हाल कर दिया। आप समझिए, क्योंकि दोस्तों जिस महिला ने न सिर्फ पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में विवादित टिप्पणी दी, बल्कि दोस्तों पूरे देश में और देश के बाहर हमारे भारत की नाक तक कटवा दी नुपुर शर्मा ने। आपको याद होगा कि जब नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में विवादित टिप्पणी दी थी, तब दूसरे जो मुस्लिम देश थे उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और जमकर आलोचनाएं की थी। उस वक्त भारत के सामान को भी बायकॉट किया जा रहा था। और दोस्तों उस वक्त सिर्फ लोग एक चीज चाहते थे, वो थे नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नुपुर शर्मा को पार्टी से निकालने का नाटक किया गया पर उनको सजा कुछ नहीं मिली। अगर यही काम किसी और ने किया होता दोस्तों, वो कांग्रेस का नेता होता, सॉरी खैर कांग्रेस तो कभी ऐसा बयान देती नहीं है, अगर किसी विपक्ष का नेता होता तो बीजेपी फौरन आलोचनाओं को घेर लेती है और गिरफ्तारी भी हो जाती। पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना होती तो कब की अब तक गिरफ्तारी हो गई होती। लेकिन ये तो पैगंबर मोहम्मद साहब की थी दोस्तों। आप समझिए, उनके बारे में नुपुर ने जो अपशब्द कहे थे, बाद में भले ही उसने डर कर माफी मांग ली हो, लेकिन कई दिन तक वो अड़ी रही थी। जब उन्होंने देखा कि पूरा देश खिलाफ हो गया तब कहीं उन्होंने जाकर माफी मांगी थी। लेकिन उसके बाद दोस्तों उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए थी। गिरफ्तारी को लेकर जमकर बवाल हुआ। बीजेपी ने नुपुर शर्मा को अंडरग्राउंड कर दिया, गायब कर दिया। नुपुर शर्मा कहाँ है कोई नहीं पहचान पा रहा था, सब लोगों को नुपुर की तलाश थी। ऐसे में दोस्तों आपको एक बात बता दें हम, अब नुपुर शर्मा जो है उनको बकायदा कोर्ट ने गन रखने की इजाजत दे दी है, जो उनको धमकियां मिल रही थी सर कलम करने की और तमाम वो जो बेवकूफाना चीजें थी। नुपुर शर्मा ने गलत बयान दिया है और उसकी सजा उन्हें कानून देगा। वो लोगों का बिल्कुल समर्थन नहीं करना चाहिए दोस्तों जो लोग कहते हैं कि हम गर्दन काट देंगे, तुम गर्दन काट दो, नुपुर पे इतना इनाम है। ये सब कुछ दोस्तों आप समझिए हमारे काम नहीं है, यह कानून का काम है। अगर नुपुर ने कुछ गलत किया है तो कानून से उसको सजा दिलवाएंगे। आइए, इसका ये मतलब नहीं होता कि आप कहो कि किसी का सर कलम कर दोगे, हाथ कर दोगे, नहीं। क्योंकि दोस्तों आप समझिए हिंसा किसी में भी अच्छी नहीं होती। उसके जो भी नुपुर ने कहा उसकी सजा उसको कानून देता। वो बात अलग है कि कानून ने दी नहीं, उल्टा कानून ने तो गन दे दी।
अब ये बात को भुलाया नहीं जा सकता कि सब नुपुर की गिरफ्तारी को घूम रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। ये तक कह दिया कि अब कोई नुपुर की गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक जमानत चल रही है। मतलब साफ है दोस्तों कि नुपुर को बचाने में कोर्ट ने भी बकायदा नुपुर का ही साथ दिया था, क्योंकि कोर्ट चाहता तो ये कह सकता था कि नुपुर की गिरफ्तारी हो और उनको जो है यहाँ पर जो भी चार्जेस लगे हैं उसके ऊपर उनको सजा मिलती, भले ही बाद में बेल हो जाती, लेकिन कम से कम उनको जेल में जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ जोड़ो अभियान क्या है कांग्रेस की पूरी प्लानिंग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इन दिनों कांग्रेस ने ठान लिया है कि अब वो चुपचाप बैठने वाली नहीं है। कांग्रेस का पूरा प्लान सामने आ चुका है कि कांग्रेस जो है दोस्तों अब लगातार जो है यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अब वो किसी भी हाल में इस आंदोलन को रोकना नहीं चाहती, और खास करके जो कांग्रेस भूल गई थी सड़कों पर उतरना वो फिर से सीख गई है। इसलिए कांग्रेस नहीं चाहती कि अब लोगों के मन से कांग्रेस का नाम उतरे। इसलिए राहुल गांधी हो या कांग्रेस के वो तमाम नेता दोस्तों, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी की जो छवि अब बदल गई है दोस्तों, उसको बीजेपी न बिगाड़ पाए। और इसके लिए दोस्तों सिर्फ एक ही चीज करना है कि लोगों के बीच में हमेशा बने रहना है। खास करके तब तक तो बने ही रहिए जब तक कि 2024 का चुनाव आता है, और उसके बाद जनता के लिए अच्छे काम करिए ताकि जनता बार बार आपको चुने। सिंपल सी बात यह है। लेकिन अब दोस्तों हाथ जोड़ो अभियान में बताया जा रहा है डोर टू डोर, यानी कि घर टू घर भी जाया जाएगा। आपको बता दें कांग्रेस की ये हाथ जोड़ो अभियान यात्रा जो है दोस्तों, ये कांग्रेस निकालेगी और घर टू घर जाएगी। इधर दूसरी तरफ इसके बाद राहुल गांधी एक और यात्रा निकालेंगे। बताया जा रहा है अभी पूरब से पश्चिम निकली थी, अब उत्तर से दक्षिण निकलेगी। जी हाँ, यानी कि अब राहुल गांधी की अगली यात्रा उत्तर से दक्षिण की ओर होगी। राहुल गांधी को जबरदस्त तरीके से मिलता जन समर्थन, राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी और ये कह दें कि 2024 का चुनाव, इन तीनों में दोस्तों एक बहुत गहरा संबंध है। संबंध क्या है कि राहुल गांधी किसी भी तरीके से अब इन चीजों को पीछे नहीं रखना चाहते। अब राहुल गांधी पीछे नहीं रहना चाहते, अब वो कहीं ना कहीं दोस्तों आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये बात साफ हो चुकी है कि राहुल गांधी को लोगों का प्यार मोहब्बत और जन समर्थन मिल रहा है, जिसमें राहुल गांधी आगे बढ़ रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी को दोस्तों जनता बहुत पसंद भी कर रही है, उनकी चीजों को पसंद कर रही है। अब देखना ये भी होगा कि आने वाले समय में राहुल का अगला प्लान जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर से दक्षिण की तरफ भारत यात्रा निकलेगी, लेकिन कांग्रेस का मुझे प्लान साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि अब 2024 तक कांग्रेस चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। शायद कांग्रेस को अब ये हवा लग चुकी है कि वो इसी तरीके से लोगों के मन में जगह बना सकती थी, और उसी तरीके से उसने जगह बनाई भी। तो अब ये तो साफ हो चुका है कि बीजेपी के ऊपर भारी पड़ेंगे यहाँ पर राहुल गांधी। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि राहुल को आज लोग काफी पसंद कर रहे हैं, उनकी राजनीति को पसंद कर रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी पीएम नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत बन चुकी है। और ये बात साफ हो जाती है कि अब भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका दोस्तों लग सकता है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी शायद एक चीज भूल गए हैं कि राहुल गांधी दोस्तों एक ऐसे नेता है जिनको बर्बाद करने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी खुद करती है हिंदू मुसलमान, फिर लोगों को वोट पाने के लिए एहसास दिलाती है कि हम तो भाईचारा फैलाते। आपको बता दें ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल देश में मुस्लिमों के साथ दुर्व्यवहार करती है बीजेपी, वो उनके साथ अलग व्यवहार करती है और हिंदू भाइयों के साथ अलग व्यवहार करती है। ओवैसी ने यह भी कहा कि हमारा देश एक है, हमारा भारत एक है, हम सब एक ही लोग हैं, और सभी जाहिर सी बात है दोस्तों देश में भाईचारा प्यार मोहब्बत बना रहना चाहिए। ऐसे में ओवैसी ने बीजेपी को जमकर घेरा और यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत फैलाती है और इस नफरत को हम बढ़ावा नहीं देंगे। ओवैसी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल बीजेपी की ये जो बेईमानियां हैं या फिर जो बीजेपी के झूठ है उसका हम विरोध करते हैं। मतलब साफ है दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर ओवैसी भड़के, उन्होंने बीजेपी को खरी खोटी सुना डाली है। फिलहाल आपको अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे और आप हमसे दोस्तों जुड़े रहें, ताकि आपको ऐसी ऑल वीडियोस जो है मिलती रहे, ताकि आप तक सच्ची न्यूज़ और सही